और ये प्रश्न है, अशोक बंसल हैं इंग्लैंड से। ये बोलते हैं कि ठाकुर जी, क्या गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या किसी देवी देवता या भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम को हम गुरु नहीं बना सकते? नहीं, अगर आप भगवान श्री राम को और कृष्ण को ही गुरु बना लेंगे तो फिर मिलेंगे किससे? किससे मिलेंगे? हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं जो कि मर्यादित हैं, और ये मार्ग मैंने नहीं बनाए, किसी अन्य संत ने नहीं बनाए, ये मार्ग स्वयं भगवान ने ही बनाए। ये जो भागवत है ये कोई मैंने नहीं लिखी है और ना ही व्यास जी महाराज ने लिखी है, ये साक्षात नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुई है भागवत। और इसी भागवत के नियम के मुताबिक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु एक मार्ग है और गोविंद एक मंजिल है। अगर आपको छत पे पहुंचना है तो सीढ़ियों का सहारा लेना ही पड़ेगा, और अगर आप सीढ़ियों के बिना छत पे जाना चाहें तो मेरे भाई कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महंत हुए हैं, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, सबके गुरु हैं। इसलिए गुरु का होना परम आवश्यक है। और गुरु अगर आपको मार्ग बताएं तो चलिए आपको गोविंद जरूर मिलेंगे। अगर मेरा कहना मानते हैं तो गुरु आवश्यक है, गुरु मंत्र लेना आवश्यक है, दीक्षा अवश्य लेना चाहिए। दीक्षा लेने से हमारे और गोविंद का एक रिश्ता बन जाता है, और वही रिश्ता हमको भक्ति करने में आगे बढ़ा देता है। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत आवश्यक है। और ये लास्ट प्रश्न है, ये हैं कंचन जी काठमांडू से। ये लिखते हैं कि ठाकुर जी, राधा रानी को श्री दामा ने श्राप दिया था, वो क्या श्राप दिया था और क्यों श्राप दिया था? महाराष्ट्र। आइए आपको मैं पूरी राधा जन्म की लीला सुनाता हूं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी लोग, ब्रज की लीला चली रही है इसलिए बोल देता हूं, काफी लोग समझते हैं कि राधा और कृष्ण साधारण स्त्री और पुरुष हैं। उन लोगों के लिए समझना परम आवश्यक है कि न राधा रानी साधारण स्त्री है और ना ही कृष्ण साधारण पुरुष है। तो इसके लिए आपको राधा जन्म की लीला, अभी तक वैसे में राधा जन्म भागवत में कहीं भी नहीं है और ना ही सुनाया जाता है, परंतु अब जब प्रश्न ऐसा आ गया है तो मैं आपको सुना देता हूं राधा जन्म की कथा। ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। एक दिन गोलोक में भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे थे। राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, श्री राधे, इस पृथ्वी पर अनेक व्यक्ति बुरे कर्म कर करके, अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर करके भटक रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग इस पृथ्वी पर चलें और अपनी लीला का इन लोगों को दर्शन कराएं। जब ये हमारी लीलाओं का दर्शन करेंगे तो हमारी लीलाओं से प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर सुंदर कर्म करेंगे, और जब सुंदर कर्म करेंगे तो सुंदर गति को प्राप्त होंगे। कन्हैया बोले, आपकी आज्ञा हो तो चलें। राधा रानी बोली, देखो मैं तो जाऊंगी नहीं, आप जाओ। कृष्ण बोले, अगर आप नहीं जाएंगे श्री राधे तो आपके बिना मेरी लीला कैसे होंगी? आप ही को तो पहले जाना है, आप पहले जाइए। बोले, मैं पहले जाऊं? अगर मैं पहले चले गई तो मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूंगी? बोले, आप जाइए तो सही। जैसे ही आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे उसके तुरंत बाद मैं भी जन्म लूंगा, और मैं जब जन्म लूंगा तो सबसे पहले मैं आपके यहां आऊंगा। श्री राधा रानी के पिता कौन बने, मां कौन बने, ये गोलोक की भूमिका है। सारी बातें, सारी लीला गोलोक में हो रही है, यहां नहीं, पृथ्वी पर नहीं हो रही। तो एक राजा है स्वच्छंद, रानी है कलावती। राजा रानी ने दोनों ने तपस्या की श्री राधा रानी की, और तपस्या करके जब राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी से वरदान मांगा, श्री राधे, अब ये कैसे कहें कि आप हमारे यहां पुत्री आकर बन जाओ, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहा कि हम आप जैसी पुत्री चाहते हैं।
राधा रानी बोली मेरे जैसी पुत्री कहाँ है, मैं ही आपकी पुत्री आकर बनूंगी, ये मेरा वरदान है, ये मेरा आशीर्वाद है। तो वही राजा स्वच्छंद और रानी कलावती ब्रज में आकर वृषभान राजा बने और वो कलावती जो थी वो कीरत बनी आकर। गोलोक में एक दिन, अब यहां से देखिए ब्रज में आने की लीला प्रकरण प्रारंभ हुआ। कन्हैया आ रहे थे राधा रानी के पास किसी कार्य से, मध्य में बिरजा सखी मिल गई। बिरजा जब मिली तो बिरजा कन्हैया को अपने घर ले गई, और बिरजा जब कन्हैया को अपने घर ले गई तो साथ में श्रीदामा भी थे। अब कन्हैया से बिरजा सखी कहती है, हे गोपाल आप यहां बैठो, आपके लिए फूलों की सैया मैंने बनाई है, आप विराजमान हो, मैं आपकी आरती करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। कन्हैया ने श्रीदामा को बाहर बैठाल दिया कि अगर कोई अंदर आए तो अंदर मत आने देना, मैं बिरजा सखी से कुछ बातें कर रहा हूं जिससे हमारी लीला आगे चले। अब वहां पर विलंब हुआ तो राधा रानी ने देखा कृष्ण अभी तक नहीं आए, तो कन्हैया को ढूंढने के लिए ललता सखी को भेजा गया। और जब ललता सखी को भेजा गया तो देखा, ललता सखी को एहसास हुआ कि कृष्ण बिरजा के घर में है। श्रीदामा से पूछा, श्रीदामा ने झट मना कर दिया। और जब श्रीदामा ने मना कर दिया तो ललता सखी श्री राधा रानी के पास आई। राधा रानी से कहा कि कृष्ण बिरजा के घर में है, लेकिन श्रीदामा ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तब राधा रानी आई बिरजा के पास घर पे, और जैसे ही घर पे आई तो श्रीदामा से पूछा कृष्ण भीतर है? श्रीदामा ने मना कर दिया, राधा रानी यहाँ कृष्ण नहीं, क्योंकि कन्हैया ने कहा था मना कर देना, कोई भी आए। बार बार पूछने पर भी जब श्रीदामा मना करते रहे तो राधा रानी ने श्राप दिया कि तेरी बुद्धि, तेरे विचार राक्षस जैसे हो गए, जो राधा से भी झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू राक्षस हो जा। और जब उसे श्राप लगा तो वही श्रीदामा शंक्रचूर्ण नाम का राक्षस बना, जो कि महाराज के समय गोपियों का हरण किया था, तो कन्हैया ने उसका वध किया, तब उसका कल्याण हुआ। अब जब श्रीदामा को श्राप लगा तो श्रीदामा को लगा कि अब तो मैं कृष्ण से दूर हो जाऊंगा, तो उन्हें क्रोध आ गया। कृष्ण वियोग साधारण नहीं होता, कृष्ण वियोग कोई बर्दाश्त नहीं करता। अब सोच रहे हैं, श्रीदामा ने कहा, श्री राधे आपने मुझे श्राप देकर कृष्ण से दूर कर दिया, आप नहीं जानती कि कृष्ण वियोग कितना कठिन होता है। आपको तो कभी कृष्ण वियोग हुआ ही नहीं ना, कृष्ण कभी आपसे दूर हुए नहीं, आपको क्या पता चले कि कृष्ण वियोग कैसा है। ठीक है, आज अगर आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि जब आप पृथ्वी पर जाएंगी तो कृष्ण से 1 वर्ष का नहीं, 10 वर्ष का नहीं, 20 वर्ष का नहीं, पूरे 100 वर्ष का वियोग आपको सहन करना पड़ेगा। ये श्रीदामा का श्राप है। और उसी श्राप की वजह से कन्हैया और राधा रानी का 100 वर्ष का वियोग हुआ। और 100 वर्ष का वियोग जब हुआ, उसके बाद जब मिले तो कुरुक्षेत्र में मिले 100 वर्ष के बाद। लेकिन अभी तो यहां श्रापों की गणना प्रारंभ हुई और शुरू हो गई। अब श्रीदामा हटे, कन्हैया ने बिरजा से पूछा, बिरजा राधा रानी आ गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो प्रलय ही होगी। बिरजा सखी नदी बन गई, कन्हैया उसमें छिप गए। तो राधा रानी से तो कुछ छिपा नहीं, उन्होंने कहा तू नदी बनकर अपने पाप को छिपाना चाहती है, अपने आप को छिपाना चाहती है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम हमेशा हमेशा के लिए नदी हो जाओ और इस गोलोक से भूलोक पे चली जाओ। तो वही बिरजा
जमुना नदी बनकर ब्रज में आई है। और राधा रानी स्वच्छंद राजा जब वृषभानु बने तो उनके यहाँ पुत्री बनकर आई कीरत के घर में। लेकिन जब श्री राधा रानी का जन्म हुआ ना, जन्म भी ऐसे नहीं हुआ। वृषभान जी महाराज नित्य सरोवर में स्नान करने जाते थे प्रातः काल होते ही। और जैसे प्रातः काल हुआ, स्नान करने जा रहे तो देखा सरोवर में जिसमें वो नित्य स्नान करने जाते हैं उसमें एक सुंदर कन्या विराजमान है, छोटी सी, और वहां से अद्भुत प्रकाश आ रहा है। उस अद्भुत प्रकाश को देखकर वृषभानु चकित हो गई, मैं क्या करूं, कौन है ये कन्या। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उनको पूर्व जन्म की बात बताई और कहा किसी और से मत कहना, श्री राधा ही तुम्हारी पुत्री बनकर आई है, इनका पालन पोषण करो और इनको अपने घर ले जाओ। ब्रह्मा जी ने उनको वृषभान जी के हाथों में सौंप दिया। वृषभान जी कीरत जी के पास लेकर आई और कीरत जी उनको अपनी पुत्री मानकर नित्य उनका पालन करती हैं। लेकिन पुत्री तो है ही राधा, लेकिन अभी तक आंखें बंद है, अभी तक आंखें खुली नहीं कन्या की, आंखें बंद है। क्योंकि राधा रानी ने कृष्ण से कहा था जब तक मैं आपको नहीं देखूंगी तब तक मेरी आंखें बंद रहेंगी। तो कुछ समय बाद, कोई कहता 15 दिन बाद, कोई कहता 1 महीने बाद कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और जब प्रादुर्भाव हुआ तब कन्हैया उनसे मिलने गए। छोटे से कन्हैया जैसे ही राधा रानी के समीप पहुंचे, राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और इस तरीके से कृष्ण का दर्शन किया। और यहाँ से राधा कृष्ण का ये जो ब्रज की लीलाओं का वर्णन है यहाँ से प्रारंभ होता है। बोलो राधे राधे।